हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज फिर आपके सामने 10 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है। और ये वीडियो कैसी है, हिंदी से रिलेटेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो कैसा है, संज्ञा है। ठीक है। आज संज्ञा के 10 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्त, संज्ञा जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा के बारे में, लेकिन एग्जाम में आता है तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, नहीं हो पाता है। ठीक है। इसका एक ही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं कि संज्ञा को अच्छे तरीके से और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हम क्या करेंगे, संज्ञा को अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में जैसे दिख पा रहा है, कह रहा है कि संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ए दे रखा है पुल्लिंग, बी दे रखा है उभयलिंग, सी दे रखा है स्त्रीलिंग और डी रखा है नपुंसकलिंग। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए जो संज्ञा शब्द है ना, जो संज्ञा शब्द है, हम शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो संज्ञा शब्द है वो संज्ञा लिंग के आधार पर कैसा है, तो ये आपका कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्त, देखो संज्ञाएं जो होती हैं वो संज्ञाएं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग हो सकती हैं, लेकिन जो संज्ञा जो शब्द है ना, संज्ञा जो शब्द है वो आपका कैसा, वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे हिंदी की शायद 6 की, तो उसमें आपको दे रखा होगा कि संज्ञा जो है वो आपकी कैसी है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। संज्ञा कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। चलिए दोस्त, उभयलिंग का मतलब क्या होता है, जो दोनों। ठीक है। उभय मतलब होता है दोनों, लिंग मतलब लिंग। ठीक है। तो जो दोनों लिंग हो, ठीक है, तो वो उभयलिंग कहलाते हैं। नपुंसकलिंग जो जिससे लिंग ना हो, ठीक है, नपुंसकलिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारी 2 है। इसमें क्या कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन दे रखा है ए 2, बी दे रखा है 3, सी दे रखा है 4 और डी दे रखा है 5। तो दोस्त इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होती हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होती हैं, वो कौन कौन सी होंगी, तो आपकी देखिए एक तो होगा व्यक्तिवाचक। कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होगा दोस्त, जातिवाचक। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और तीसरा क्या होगा, भाववाचक। कैसा होगा, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। तो ये हमारे क्या होते हैं, 3 होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। हालांकि कहीं कहीं आपको 5 मिलेगा, लेकिन उसका आधार दूसरा होगा। ठीक है। ठीक है, उसका आधार क्या होगा, उसका आधार दूसरा होगा। तो यहाँ पर आप क्या देखना कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 होती है। कितनी, 3 होती हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। प्रश्न संख्या आपके सामने आ रहा है 3। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक है। क्या है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो जो इसमें आपका राइट सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, उसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देशवाचक। ठीक है। तो ये संज्ञा का कोई प्रकार नहीं होता, जबकि अन्य जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये हमारी संज्ञा के प्रकार हैं। ठीक है। इसके अलावा भी 2 हैं। ठीक है। जैसे कि वो कौन से होंगे, वो समूहवाचक होगा, नहीं, एक क्या होगा, समूहवाचक होगा, और दूसरा क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से देखेंगे तो संज्ञाएं हमारी कितनी, 5 प्रकार की होंगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन एक संज्ञा है। ठीक है। इसमें बताना है जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा एक संज्ञा है। ऑप्शन ए दे रखा है कड़वा, बी दे रखा है मम, सी दे रखा है बुराई, डी दे रखा है लड़ना। तो इसमें जो आपका राइट सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि बुराई। ठीक है। बुराई जो शब्द है ना, ये क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा, कौन सा ये प्रकार है, तो दोस्त याद रखना है कि ये आपका भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। ठीक है। किसका, भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। तो जो बुराई शब्द है ना, ये एक प्रकार की संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक है। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो बुरा शब्द है ना, बुरा, ये विशेषण है। ठीक है। तो इसमें जो आई, इसे प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या, आई प्रत्यय जोड़ा गया है। तो इस विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ने से ये भाववाचक संज्ञा बन चुका है। कैसा, भाववाचक संज्ञा बन चुका है। आप भाववाचक जानते हैं, ये भाववाचक क्या होता है, जिसको भावनाओं को, ठीक है, जिसमें फीलिंग्स समझी जाती है,
वो संज्ञाएं कैसी होती हैं, भाववाचक होती हैं। ठीक, आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है कड़वा, तो कड़वा क्या है आपका एक विशेषण है। बी देखेंगे मम, तो मम क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, डी देखेंगे लड़ना, तो लड़ना क्रिया है। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, सी बचा। तो इसलिए जो बुराई है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि ऑप्शनों को, ठीक है, ऑप्शन से आप प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है। देखिए इसमें कह रहा है कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है ए से 6, बी दे रखा है 3, और सी दे रखा है 4, और डी दे रखा है आपका 5। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे इससे पहले भी 3 आप बता रहे थे। देखिए वहाँ पे दोस्त आधार दूसरा था, वहाँ व्युत्पत्ति के आधार पे पूछ रहा था, इसलिए वहाँ पे आंसर क्या सही था, 3 सही था। ठीक है, भले 5 दे रखा है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आधार दे रखा था कि व्युत्पत्ति के आधार पे कितनी संज्ञाएं होती हैं, तो 3 होती हैं। ठीक है, और यहाँ क्या कह रखा है, यहाँ अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे, तो कौन होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा, समूहवाचक होगा और भाववाचक होंगे। तो ये हमारे 5 संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, या आपसे कुछ ना कहे, आधार ना दे, ना वो अर्थ के आधार पे पूछे, ना प्रयोग के आधार पे पूछे, और ना ही आपसे व्युत्पत्ति के आधार पे पूछे, आपसे सिर्फ इतना पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है 5 प्रकार के। तो हमारी मुख्य प्रकार से संज्ञाएं कितनी होती है, 5 प्रकार के। यहाँ तक कि जो हमारे एक बहुत बड़े आचार्य रहे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने ये बताया है कि जो जातिवाचक संज्ञा है उस जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग हैं, एक तो द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे कितने हो जाते हैं संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकार हमारे 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आंसर आ रहा होगा, ठीक है, तो आप 5 इसमें लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सदैव एक वचन होता है। ठीक है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है व्यक्तिवाचक, बी दे रखा है जातिवाचक, सी दे रखा है द्रव्यवाचक, और डी दे रखा है दोनों। ठीक है, बी और सी। ठीक है, तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बी और सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जातिवाचक और द्रव्यवाचक ये दोनों ऐसी संज्ञाएं हैं जो एक वचन में प्रयोग होती हैं। क्या होती, एक वचन में प्रयोग होती हैं, जबकि अन्य संज्ञाएं जो बच गई आपकी, ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, तो ये सारी कैसी है आपकी, तो ये आपकी कैसी हो जाएंगी, ये फिर बहुवचन में प्रयोग होंगी। लेकिन कहीं कहीं आप बुक में एक और देखेंगे कि कहीं कहीं बुक में क्या होता है कि जो जातिवाचक संज्ञा है ना, इस जातिवाचक संज्ञा को एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, क्या दोनों में करते हुए दिखाया गया है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होती है, तो आप फिर वहाँ पे ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन आप जस्ट, ठीक है, जो बी है यानी जातिवाचक, तो उसमें जातिवाचक आपका सही होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें कह रहा है कि संज्ञा की कितनी कोटियाँ होती हैं। ठीक है, संज्ञा की कितनी कोटियाँ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है ए 2, बी दे रखा है 3, सी 4 और डी 5। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा जो 3 होगा। ठीक है, तो देखिए कोटियाँ क्या होती हैं, कोटियाँ 3 होती हैं, और वो 3 कौन कौन सी होंगी, तो देखिए दोस्त, एक तो होता है लिंग, दूसरा वचन, और तीसरा क्या होता है कारक। ठीक है, तो ये हमारी संज्ञा की 3 कोटियाँ हैं। कोटियाँ का मतलब ये होगा कि संज्ञा को इन 3 आधार पर ही बदला जा सकता है। ठीक है, इन 3 आधार पर ही बदला जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो आप इतना याद रखेंगे संज्ञा कितनी कोटियाँ हैं, तो 3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के संदर्भ में कौन सा शब्द भिन्न है। ठीक है, तो ये बताना है कि संज्ञा के संदर्भ में कौन सा शब्द क्या है, भिन्न है। ऑप्शन ए है नाम, बी है पहचान, सी है रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
अब संज्ञा के संदर्भ मतलब क्या हो गया, देखिए दोस्त, जो संज्ञा जो है ना, संज्ञा को हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं। संज्ञा को देखिए नाम भी कहते हैं और संज्ञा को पहचान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहचान भी कहते हैं। देखिए एक बात आप समझ जाएं, देखिए अगर संज्ञा नहीं है तो संज्ञा के बिना पहचान अधूरी होती है। ठीक है, अगर जब तक संज्ञा नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो उसका पहचान अधूरी होगी। ठीक है, उसकी पहचान कैसी होगी? अधूरी होगी। तो संज्ञा के बिना पहचान अधूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पे संज्ञा की बात करें, संज्ञा को हम लोग नाम भी कहते हैं, संज्ञा को पहचान भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन संज्ञा को रूढ़ नहीं कहते। तो इसलिए संज्ञा के संदर्भ में ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संज्ञा एक है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विकारी, अविकारी, अव्यय या अखंड। ठीक है, 4 दे रखे हैं। तो इसमें जब आपका राइट सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, विकारी। जो संज्ञा है ना वो आपका एक प्रकार का क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा है? विकारी शब्द है, याद रखेंगे। ठीक है, और विकारी शब्द कितने होते हैं? तो विकारी शब्द 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा, तो हमने अपने हिसाब से, ठीक है, चाहे संज्ञा को हमने क्या किया है? चूज़ किया है, और संज्ञा को हम अपने तरीके से जो क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि जो ये आपको वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूँ ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में भी मैं संज्ञा को क्या करूँगा, ये 2 वीडियो में और संज्ञा को मैं क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, संज्ञा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको आपके सामने लाया जाना चाहिए, जो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आयोग जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, कुछ क्वेश्चनों को फ्रेमिंग में उसी हिसाब से कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यहाँ आप देखिए, जो संज्ञा एक है वो क्या है? एक कैसा शब्द है दोस्त? एक विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी है। और विकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें विकार मतलब होता है दोस्त परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन या बदलाव। और परिवर्तन या बदलाव कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। नहीं, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था। तो एक लिंग, दूसरा कारक, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्त? वचन। तो अगर हम किसी भी शब्द में परिवर्तन करना चाहें या विकार करना चाहें तो वो 3 आधार पे ही होता है, लिंग, कारक और वचन। जैसे कि हम बात करें कि देखिए दोस्त, जैसे हम बात करें कि अगर जो हमारे पास क्या है, एक शब्द है जैसे कि लड़का। ठीक है दोस्त, लड़का एक शब्द है और एक संज्ञा है। ठीक है, कैसा है? संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। अगर जो हम लड़का को क्या करें, लिंग के आधार पर परिवर्तित करना चाहें या इसमें विकार करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त? इसका लड़कियों को क्या कर सकते हैं? लड़की लिख सकते हैं ना। तो हमने इसमें परिवर्तन कर दिया, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। ठीक है, अगर जो इसमें कारक के आधार पर परिवर्तन करना चाहें तो हमने ये कह सकते हैं लड़का से। ठीक है, या लड़कों से। ठीक है, या लड़कों को। ठीक है, या लड़कों को। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर जो हम इसमें क्या करना चाहें, इसमें अगर वचन के आधार पे करना चाहें तो हम लड़का से क्या बना सकते हैं? वचन के आधार पे लड़का से क्या हम लड़के नहीं बना सकते हैं? तो ये हमारे परिवर्तन हो गया ना। तो विकारी वो होते हैं जो परिवर्तन किया जा सके जिन शब्दों में। और उसी तरह देखेंगे अविकारी भी हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसा आपको पता ही होगा। ठीक है, जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, उसके बाद में समुच्चय बोधक, उसके बाद में विषय आदि बोधक, ये हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे अविकारी होते हैं। और अव्यय भी क्या होते हैं? अविकारी ही होते हैं। ठीक है, अव्यय अखंड को कुछ नहीं होता संज्ञा के संदर्भ में। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, 10 अच्छे से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है?
ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, मित्र, किसान, वर्षा, एरावत। जो इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यानी कि डी, यानी एरावत। ये आपकी जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं तो फिर ये क्या है, ये आपकी व्यक्तिवाचक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा जो वो होती हैं जो किसी विशेष जाति का, ठीक है, क्या जाति का संबोध कराती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं कि कहीं भी आप देखेंगे जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, जितने भी कोई पद के नाम है या कोई संबंधी नाम है, ठीक है, सगे संबंधियों के नाम यानी रिश्तेदारों का नाम है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, यानी जो रिश्ते होते हैं ना, जो रिश्ते के नाम होते हैं वो भी सब क्या होते हैं, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ वर्षा दे रखा है ना, तो जैसे कि वर्षा हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, तूफान हो गया, ठीक है, ओलावृष्टि हो गई, तो ये आपकी कैसी जातिवाचक संज्ञाएं होंगी। किसान है, वकील है, अध्यापक है, राज्यपाल है, तो ये जो इतने पद होते हैं ये भी जातिवाचक होते हैं। यहाँ जैसे दे रखा है मित्र है, श्रुतु है, ठीक है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जबकि देखिए एरावत नहीं है, ठीक है, एरावत नहीं, एरावत क्या है, एक विशेष प्रकार के यानी कि हाथी का नाम है, ठीक है, तो जो किसी का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। और जबकि अगर यहाँ पर सिर्फ हाथी दिया होता तो हाथी आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे दोस्त हम कह दें अगर यहाँ पे हमने लिख दिया घोड़ा, समझिएगा, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे घोड़ा, तो देखिए घोड़ा क्या है, घोड़ा आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इस घोड़े को हम कोई नाम देते, जैसे इस घोड़े को हम नाम देते थे चेतक, ठीक है, क्या दे दिया, चेतक, चेतक किसी घोड़ा का नाम था, महाराणा वीर का, ठीक है। अब देखिए अब जो चेतक है तो चेतक ये आपका क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक है, ठीक है, जबकि घोड़ा क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। तो घोड़ा कई प्रकार के घोड़ों को प्रदर्शन करता है, ठीक है, और जबकि क्या है, चेतक एक पार्टिकुलर घोड़े का नाम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो एरावत है वो हाथी का नाम है, तो इसलिए ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका राइट, ठीक है दोस्त। तो आई होप आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा और इसे बहुत अच्छे तरीके से प्यार देंगे, ठीक है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, और दोस्तों तक शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्त अब मिलते हैं आगे वीडियो में, ठीक है, संज्ञा से रिलेटेड टॉपिक पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।